नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, बिल्कुल अभी अभी चीन को लेकर एक ऐसी स्टनिंग खबर निकलकर सामने आई है जिसने पूरे दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम में रेड अलार्म बजा दिए हैं। जी हाँ, पूरी दुनिया इस समय चीन की तरफ टकटकी लगाई देख रही है। कारण है एक बहुत ज्यादा बड़ी खबर यह है कि पिछले एक हफ्ते के दौरान चीन को ऐतिहासिक नुकसान हुआ है। और मैं ऐतिहासिक शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जितना नुकसान चीन को हुआ है ना, चीन की रिसेंट हिस्ट्री में कभी इतना बड़ा नुकसान नहीं देखने को मिला। और आपको मैं अगर आंकड़ा दूं तो आंकड़ा है लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए। अगर बिलियन डॉलर में बताऊं तो लगभग 29.5 बिलियन डॉलर का नुकसान चीन को हो चुका है। और ये बहुत ही मैसिव लॉस है। और जिन लोगों को अंदाजा नहीं है कि ये कितनी बड़ी रकम है, तो आपको बता दो कि दुनिया में 2 दर्जन से भी ज्यादा ऐसे देश हैं जिनकी टोटल जीडीपी, टोटल अर्थव्यवस्था भी 28 बिलियन डॉलर नहीं है। इससे आप अंदाजा लगाइए कि ये कितना मैसिव लॉस है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह नहीं है कि चीन को नुकसान हुआ है। चौंकाने वाली बात यह है कि चीन ने ये नुकसान अपना जानबूझकर करवाया है। और इतना ही नहीं, आने वाले कुछ हफ्तों में चीन जानबूझकर अपने आप को ये नुकसान पहुंचाने जा रहा है। इसका कारण है एक और खबर आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। अब से 1 महीना पहले रिपोर्ट निकलकर सामने आई थी कि अमेरिका और दुनिया भर के अलग अलग देशों के जो निवेशक हैं, जो इन्वेस्टर हैं, वो चीन छोड़कर भाग रहे हैं। जिस वजह से चीन की जो बड़ी बड़ी टेक कंपनियां हैं उन्हें भयानक नुकसान देखने को मिला है। रिसर्च और डेवलपमेंट, इसके अलावा प्रोडक्ट को बनाने के लिए उनके पास पैसे ही खत्म हो गए हैं। क्यों? वो इसलिए क्योंकि दुनिया भर की जो तमाम बड़े निवेशक हैं और जो उनकी कंपनियां हैं, वो चीन में जो उन्होंने अपना फंड लगाया था, अपना जो पैसा लगाया था, उसे चीनी कंपनियों से बहुत तेजी से निकालकर चीन छोड़कर जा रही हैं। और इसीलिए चीन की जो बड़ी बड़ी टेक जायंट कंपनियां हैं वो कैश की कमी से जूझ रही हैं। और बात सिर्फ टेक कंपनियों की नहीं है। आप दूसरी रिपोर्ट देखिए जो अब से कुछ ही हफ्ते पहले आई है कि टेक कंपनियों के साथ साथ जो तमाम दूसरी इंडस्ट्री है, वहां से भी निवेशकों ने अपना बोझा बिस्तर बांधकर भागना शुरू कर दिया है। और ये सभी लोग भाग क्यों रहे हैं? इसका कारण ये है कि चीन के जो एक्शंस हैं, चीन की जो नीतियां हैं, उनसे साफ पता चलता है कि आने वाले सालों के अंदर चीन का टकराव होगा अमेरिका और उसके सहयोगी देशों से। और ऐसी स्थिति में ना तो यूरोप और ना ही अमेरिका अपनी कंपनियों को और अपने निवेशकों को अलाउ करेगा कि आप चीन में जाकर बिजनेस करो, या फिर चीनी कंपनियों को भी अलाउ नहीं करेगा कि आप हमारे देश में आकर किसी भी प्रकार का बिजनेस करें। जिस वजह से होगा ये कि ये तमाम चीनी कंपनियां बर्बाद हो जाएंगी। और जो तमाम बड़े इन्वेस्टर होते हैं ना, ये 10 साल पहले की चीज पहले ही देख लेते हैं। इसी बात का इन्होंने अंदाजा लगाया और सोचा कि अभी हम मुनाफे में हैं, चुपचाप जो पैसा लगाया है उसे निकालते हैं। दुनिया की और देश हैं बढ़िया, जहां पर बढ़िया ग्रोथ हो रही है, भारत है या अमेरिका की मार्केट में लगा दो या यूरोप में लगा दो, कहीं पर वहां से अच्छे रिटर्न हमें मिल जाएंगे, भविष्य में नुकसान नहीं होगा। और इसी वजह से तमाम निवेशक चुपचाप चीन से भागना शुरू कर चुके हैं। अब आप कहोगे कि चलो भागना शुरू कर चुके हैं, लेकिन चीन अपना नुकसान क्यों कर रहा है? तो चीन अपना नुकसान इसलिए कर रहा है ताकि ये कंपनियां और निवेशक देश से बाहर ना जाए, इन्हें किसी तरीके से लालच देकर रोका जाए। वो कैसे? तो मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूं। मान लीजिए कोई दूसरा देश का निवेशक भारत की किसी कंपनी में पैसा लगाना चाहता है या भारत के शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहता है ना, तो वो सबसे पहले भारत सरकार के पास आएगा और करेंसी एक्सचेंज में अपना डॉलर देगा, भारतीय रुपया लेगा और फिर भारत की कंपनी या भारत के शेयर मार्केट में वो पैसा इन्वेस्ट करेगा। ठीक उसी तरीके से अगर उसी निवेशक को वो पैसा निकालना है या उसे कुछ जरूरत पड़ गई है, तो वो क्या करेगा कि जो कंपनी से पैसा निकालेगा या फिर शेयर मार्केट में अपने शेयर बेचेगा, उसके बाद भारत सरकार के पास जाएगा और वहां पर जो भारतीय रुपया है उसे दे देगा, वहां से अमेरिकी डॉलर उठा लेगा। कुछ इस तरीके से ये प्रोसेस काम करता है। तो अब हुआ ये कि जब दुनिया भर के निवेशकों ने चीन से पैसा निकालना शुरू कर दिया ना, तो उन्होंने तो युआन में पैसा लगाया था जो चीन की करेंसी है, तो उन्होंने कंपनियों से पैसा निकाला, सरकार को युआन दिया और वहां से डॉलर उठाकर वो अपने देश भागने लगे। अब इससे हुआ ये कि पिछले 2 महीनों में चीन की करेंसी युआन डॉलर के मुकाबले कमजोर होने लगी। क्यों? क्योंकि मार्केट में डॉलर कम था, क्योंकि विदेशी निवेशक सारे ले जा रहे थे और जो युआन था वो भर भर के आने लगा, क्योंकि निवेशकों ने सारा युआन डंप कर दिया और डॉलर लेकर अपने देश चले गए, जिस वजह से चीनी करेंसी तेजी से गिरने लगी। अब इसका इफेक्ट ये हो रहा है कि जो दूसरे निवेशक हैं जो अब तक चीन में टिके हुए हैं,
उन्हें डर लग रहा है कि यार चीन की करेंसी जिस तेजी से गिर रही है, कहीं इनकी टोटल अर्थव्यवस्था ना कोलैप्स कर जाए या फिर जो हमारा निवेश है वो मिट्टी में ना मिल जाए। और इसी वजह से एक दूसरे की देखा देखी जो छोटे छोटे निवेशक हैं वो भी निकल रहे हैं चीन से। और इन सभी को रोकने के लिए अब चीनी सरकार क्या कर रही है कि अपने खजाने में से डॉलर निकाल रही है। जो डॉलर इन्होंने सामान दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करके कमाया है ना, उसी डॉलर को निकाल रही है और फॉरेक्स मार्केट में जाकर जो अपनी करेंसी युआन है उसे खरीद रही है और अमेरिकी डॉलर को रिलीज कर रही है। जिससे होगा ये कि जो युआन है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी और डॉलर ज्यादा मात्रा में उपलब्ध होगा, जिससे कि डॉलर की वैल्यू गिरेगी और जो चीनी युआन है उसकी वैल्यू फिर से अच्छी होने लगेगी। और इसीलिए चीन बड़े लेवल पर डॉलर को डंप कर रहा है मार्केट में और आर्टिफिशियल तरीके से अपनी करेंसी की वैल्यू बढ़ा रहा है। और देखिए, ये काम करना कोई गलत बात नहीं है। दुनिया भर के सभी देश ऐसा करते हैं, अपनी करेंसी को उठाने के लिए डॉलर को इसी तरीके से रिलीज करते हैं। लेकिन चीन जिस बड़े लेवल पर ये कर रहा है ना, उसने दुनिया भर के फाइनेंशियल सिस्टम को हिलाकर रख दिया है, क्योंकि इतने बड़े लेवल पर आज तक किसी ने ये काम नहीं किया है। और इसी वजह से दुनिया भर की नजरें इस समय चीन पर आ टिकी हैं, क्योंकि चीन जब भी कोई काम इतने बड़े लेवल पर करता है ना, तो उसके पीछे उसका मकसद होता है। मकसद ये कि वो कुछ ना कुछ बड़ी चीज छुपाना चाहता है। और इसीलिए अब चीन को लेकर दो चीजें देखने वाली हैं जिस पर दुनिया भर की नजरें हैं। पहली तो ये कि चीन कहीं कोई बड़ा स्कैम तो नहीं छुपा रहा, क्योंकि चीन का इतिहास है, जब भी उसने ये काम किया है कोई ना कोई स्कैम ही निकलकर सामने आता है जो अर्थव्यवस्थाओं को हिलाकर रख देता है। दूसरा ये कि इतने बड़े लेवल पर जो डॉलर को डंप कर रहा है, क्या इससे वो दोबारा निवेशकों में उम्मीद जता पाता है या फिर नहीं। हालांकि इस पूरे मामले पर आपका क्या ऑब्जर्वेशन है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।